अगर मन को वश में करना हवा को पकड़ने जैसा लगे तो क्या हम कभी शांति पा सकते हैं? जी हाँ। भगवत गीता के अध्याय 6 के 34वें श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें अर्जुन ने भगवान से सीधे ये प्रश्न किया है। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय सिया राम। तो आइए पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। 34वां श्लोक है। चंचलम ही मनः कृष्ण। चंचलम। चंचलम देखिए, च के बाद यह है। यहाँ पे चंचलम, ल के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हमें म ले आना है। तो चंचलम। चंचलम ही, ह पर छोटी की मात्रा है, तो चंचलम ही मनः। मनः, म के बाद जो विसर्ग है उसका उच्चारण हमें ख में ले आना है। मनः कृष्ण। कृष्ण, देखिए, जो क के नीचे री है इसको री भी बोलते हैं, रू भी बोलते हैं। तो कृष्ण भी बोल सकते हैं, कृष्ण भी बोल सकते हैं। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाओं के साथ में उच्चारण का भेद हो जाता है। तो कृष्ण भी बोला जा सकता है और कृष्ण भी बोला जा सकता है, गलत दोनों ही नहीं है, दोनों ही सही है। तो चंचलम ही मनः कृष्ण। चंचलम ही मनः कृष्ण। अगला पद है प्रमाथि। प्रमाथि, देखिए थ पर छोटी की मात्रा है, तो प्रमाथि नहीं बोलना है, प्रमाथि। बलवदृढ़। बलवद। बलवद, देखिए ब ल व द पर हलंत है, तो बलवद नहीं बोलना है, बलवद। बलवद इस प्रकार से। दृढ़। दृढ़। म के बाद जो, म के बाद हलंत है, तो म पर जो हलंत है इसको भी म नहीं बोलना है, दृढ़ यहीं पे आके रुक जाएगा। तो ये पूरा कैसे बन रहा है? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। इस प्रकार से बोला जाएगा। अगली पंक्ति है तस्याहं निग्रहं मन्ये। तस्या, तस, यहां पे स पर हमको बल लगाना है। तस्याहं, ह के बाद ह पर जो विसर्ग है उसके आगे न है, तो इसका उच्चारण भी हमें न ही ले आना है। तो तस्याहं। तस्याहं निग्रहम। निग्रहम। निग, यहां पर ग पर हमको आघात देना है, निग्रहम। ह के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हमें म ले आना है। तो तस्याहं निग्रहम मन्ये। मन्ये, म के बाद जो न है उस पर हमको आघात देना है, मन्ये। मन्ये, तो म पर, म के बाद जो न है इस पर हमको बल लगाना है, आघात देना है। वायोरिव। वायोरिव सुदुष्करम। सुदुष्करम। सु, स पर छोटी उ की मात्रा है, दु, द पर छोटी उ की मात्रा है, और षटकोण वाला श है, तो जीभ को मूर्धवा पे लगा करके बोलना है। दुष्करम। दुष्करम, म के बाद हलंत है, इसलिए दुष्करम नहीं बोलना है, दुष्करम इस प्रकार से बोलेंगे। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। तस्याहं, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। इस प्रकार से इसको बोला जाएगा। तो पूरा श्लोक एक बार बोलते हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। इस प्रकार से बोला जाएगा। तो आइए सभी लोग, हम सभी लोग एक साथ इसका पठन करते हैं शुरू से।
शुरू से पठन कीजिए, वाचन कीजिए हमारे साथ। सभी लोग बोलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। अर्जुन उवाच चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। इस प्रकार से जो भी व्याकरण है इसको आप लोग कॉपी में जरूर नोट किया करिए, उसका अभ्यास किया करिए। और जो भी आपके प्रश्न होते हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस ज्ञान की जो ये गंगा बह रही है इसके विषय में आप अन्य साधकों को भी बताएं कि यहाँ पर किस प्रकार से गीता साधना हो रही है, व्याकरण की शुद्धियों के साथ, भावार्थ के साथ, शिक्षा के साथ। जो भी चीजें यहाँ पर एक एक बातें हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो इस साधना के साथ में और साधकों को भी जोड़िए, इसको शेयर किया करिए, बताया करिए। जिनको नहीं आता है सब्सक्राइब करना, उनका सब्सक्राइब करवा दिया करिए। ये एक भागवतिक कार्य है, तो सभी लोगों को इस गीता साधना के साथ जोड़िए। तो अब हम शब्दार्थ की ओर आते हैं। चंचलम। चंचलम का अर्थ होता है चंचल। कितना चंचल? बहुत चंचल। ही, ही यानी कारण। मन, मन का अर्थ होता है मन। कृष्ण, कृष्ण का अर्थ है कृष्ण, भगवान कृष्ण को बोला जा रहा है, तो हे कृष्ण। प्रमाथि, प्रमाथि का अर्थ होता है प्रमथ, प्रमथ करने, प्रमथनशील, मथ डालने वाला, प्रमथशील। बलवत, बलवत यानी बहुत बलवान, बलवत, बहुत बलवान। दृढ़म, दृढ़म का अर्थ होता है जिद्दी, दृढ़म का अर्थ है जिद्दी। तस्य का अर्थ होता है उसको। अहम का अर्थ है मैं। निग्रहम का अर्थ होता है, निग्रहम का अर्थ है रोकना। मन्ये, मानता हूं। वायो, वायु का अर्थ है वायु की तरह। वायो इव, वायु, वायु का अर्थ हो गया वायु, इव का अर्थ हो गया तरह, वायु की तरह। सुदुष्करम, सुदुष्करम का अर्थ होता है अत्यंत कठिन। देखिए मन बहुत दुष्कर होता है, कठिन होता है। तो भगवान यहां पर, भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं अपने मन की दशा के बारे में। तो इसका अर्थ क्या बन रहा है? अर्जुन बोले, हे कृष्ण, यह मन बहुत चंचल और प्रमथनशील, बड़ा ही जिद्दी और बलवान है। इसलिए मैं उसको वश में करना वायु को रोकने की तरह अत्यंत कठिन मानता हूं। देखिए, अर्जुन कोई साधारण तो थे नहीं, काफी तपस्याएं वो कर चुके थे, काफी तपस्या, काफी साधनाएं वो कर चुके थे। और फिर भी वो अपने मन की दशा भगवान से इस प्रकार पूछ रहे हैं। तो कितना भी रहा होगा तो वो साधक तो थे ही, साधना तो वो कर ही चुके थे, कर ही रहे थे। तो ये प्रश्न उन्होंने भगवान से हम लोगों के लिए पूछा है, क्योंकि साधारण जीव जो साधना में नहीं है उसका मन तो, जो साधना में है वो परेशान है, तो जो साधना में नहीं है उसकी क्या हालत होगी। तो इसलिए भगवान से अर्जुन ने पूछा है। इस श्लोक में अर्जुन हमारी गीता साधना के लिए भगवान से सीधे प्रश्न कर रहे हैं, और प्रश्न भी वही कर रहे हैं जो हमारी साधना में सबसे दुष्कर बाधा बन रही है। जितने भी लोग साधना में लगे हुए हैं सबके सामने मन जो है अपने छल कपट करके दिखा रहा होगा, और वो उसका अनुभव कर रहे होंगे। तो अर्जुन ने यहां पे भगवान से चार बातें पूछी हैं। पहला कि मन चंचल है और यह हर पल बदलता रहता है। देखिए, मन स्थिर नहीं होता, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे करना है वैसे करना है, कुछ ना कुछ प्लानिंग करता रहता है, उल्टा सीधा दिमाग को बझाए हुए रहता है, मस्तिष्क को क्रियाशील रखता है, जिसकी वजह से मन खुद भी नहीं शांत होता है
और पूरी चेतना को उद्वेलित किए रहता है। दूसरा है, मन बड़ा ही प्रमथनशील है। देखिए, जब वो कोई कामना करता है तो इतना ज्यादा शरीर के अंदर उथल पुथल मचा देता है, इतना विवश कर देता है उस कामना की तृप्ति के लिए कि एकदम मतलब अंदर झंझावात सा उत्पन्न हो जाता है। नस नाड़ियों तक में जो है एक मतलब अलग ही अनुभव होने लगता है। तो मन बड़ा ही प्रमथनशील है, अंदर मथ डालता है पूरे कामना की तृप्ति के लिए। वो कोई भी कामना हो, खाने की, पीने की, देखने की, छूने की, कोई भी कामना हो सकती है। तो मन बहुत ही बलवान है, और मन इतना बलवान है कि वो इंद्रियों को भी अपने कंट्रोल में खींच लेता है, और इतना जिद्दी है कि अपने जिद से वो सब कुछ करवा लेता है जो वो चाहता है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये प्रश्न जो है अर्जुन ने हम लोगों के लिए, हम जैसे साधक लोगों के लिए भगवान से सीधे प्रश्न किया है। और भगवान इसका उत्तर देंगे, हमें समझाएंगे कि हमें क्या करना है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम।